हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हाउ। मेरा नाम दीपा है, आपकी इंग्लिश ट्रेनर। और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट टेंसेस को सीखेंगे, दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने ये सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में भी एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिनमें आपको पता चलेगा कि वो दोनों टेंसेस की यूज़ आप कैसे कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में और उनमें क्या अंतर है। तो आज हम ऐसे ही दो और कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों ही कंटिन्यूअस है, दोनों ही एक्शन की कंटिन्यूटी को बताती है और दोनों ही एक्शन पास्ट में हुई होती है। बट इन दोनों टेंसेस का कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, और हम इन दोनों टेंस का यूज़ अपनी कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करें, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या समझाती है, क्या एक्सप्रेस करती है, इसे जानते हैं। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर होती है वर्ज वर वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, तो वर्ज वर का यूज़ करते हैं। वर्ज हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ओके, और वर का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और साथ में वर्ब प्लस आईएनजी की जो है हम पुट कर देंगे, क्योंकि ये एक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, नाउ फर्स्ट टेंस हमें क्या कंसिडर करना है कि हमें कब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है, जब हम दो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ओके, जब दो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, व्हेन एक्शन वाज गोइंग ऑन एट सम स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड। मतलब यहाँ दो एक्शन, फर्स्ट एक्शन एंड सेकेंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में चल रही थी बिफोर अनदर सेकेंड एक्शन स्टार्टेड। ओके, तो इनमें हमारा क्या फोकस करना है, हमारा ये फोकस करना है कि सेकेंड एक्शन जब शुरू हुई उससे पहले कौन सा एक्शन चल रहा था। ओके, तो आप एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज सिंगिंग व्हेन द फोन रैंग। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्शन क्या है, उसका गाना गाना, और दूसरा फ़ोन का बजना। तो जब फ़ोन बजी वो गाना गा रही थी, तो यहाँ पर फ़ोन के बजने के दौरान क्या काम चल रहा था, उसका गाना गाना, राइट। तो वो गाना गा रही थी, हमें ये ध्यान में देना है। तो यहाँ एक्शन की कंटिन्यूटी को हम फोकस कर रहे हैं, बिफोर अनदर एक्शन अनदर पास्ट एक्शन स्टार्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वाइल वी वर सिटिंग इन द स्टेडियम द रेन बिगेन। तो जब हम स्टेडियम में बैठे थे बारिश शुरू हुई थी। तो बारिश का शुरू होना, उससे पहले हम क्या कर रहे थे, स्टेडियम में बैठे थे। तो यहाँ देखा आपने कि दो एक्शन है और फर्स्ट एक्शन कंटिन्यू हो रही थी बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हेन एन एक्शन वाज गोइंग ऑन एट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। जब हमें ये बताना हो कि पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्शन चल रहा था। अब देखिए एग्जाम्पल, लास्ट नाइट एट 7 PM आई वॉज ईटिंग डिनर। मतलब यहाँ हम फोकस किस पर कर रहे हैं कि लास्ट नाइट 7 बजे, मतलब पिछले रात 7 बजे जो है मैं डिनर ले रहा था। ओके, तो यहाँ हम फोकस दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर दे रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई काम चल रही थी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यस्टरडे एट दिस पॉइंट आई वॉज वॉचिंग मूवी। मतलब इस वक्त, कल के दिन इस वक्त मैं मूवी देख रहा था। तो यहाँ हम फोकस किस पर कर रहे हैं, दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यस्टरडे एट दिस पॉइंट एट दिस टाइम आई वॉज वॉचिंग मूवी। ओके, अब आप थर्ड देखिए कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं, जब कोई दो या दो से अधिक एक्शन हो रहा हो बट एट सेम टाइम में हो रहा हो पास्ट में। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि सोनिया वॉज मेकिंग पिज़्ज़ा वाइल रोहन वॉज वॉचिंग टीवी। मतलब सोनिया पिज़्ज़ा बना रही थी जब रोहन टीवी देख रहा था। मतलब यहाँ दोनों काम कंटिन्यूअस में है और दोनों काम एट द सेम टाइम हो रहा हो, मतलब दोनों कंटिन्यूअस एक्शन सेम टाइम में हो रहा हो।
इन पास्ट, ओके, उस केसेस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। नाउ सी द फोर्थ वन, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ और कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज़ दिस टेंस फॉर फ्रीक्वेंट रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई लगातार कोई काम होती हो, आदतों के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, जो बहुत इरिटेटिंग होती हो, या नेगेटिव सेंस में हम चीज़ें बता रहे हैं कि पास्ट में कोई चीज़ लगातार ये काम हुआ करती थी, ओके। तो इसके लिए हम टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूसली, ऑल द टाइम, ओके, कॉन्स्टेंटली, इस तरह का चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज ऑलवेज टीजिंग मी, वो हमेशा मुझे टीज़ किया करती थी। शी वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन द क्लास, वो हमेशा क्लास में बातें किया करता था, लगातार बातें किया करता था। तो ये सारी चीज़ें जो है पास्ट में हैबिटेटेड एक्शन हुआ करता था, ठीक है, रिपीटेड एक्शन फ्रिक्वेंटली हुआ करता था, उस केसेस में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। नाउ हमने तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ गए कि हम एक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे थे जब कोई दूसरी पास्ट एक्शन स्टार्ट हुई थी, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड हो जाती है, यहाँ पर हम कंटिन्यूअस के साथ साथ देखेंगे कि पास्ट एक्शन जो कंटिन्यू हो रही थी वो कितने घंटे तक हो रही थी। यस, यहाँ हम टाइम ड्यूरेशन का भी फोकस्ड करेंगे, मतलब ये जो टेंस है हमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन और साथ में ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूड एक्शन दोनों को एक्सप्रेस करता हो, ओके। सो हम इस टेंस का कैसे यूज़ करेंगे? व्हेन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यू अप अंटिल अनदर पास्ट एक्शन और टाइम हैपेंड, मतलब दूसरी एक्शन स्टार्ट होने से पहले तक कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई है और कई टाइम तक वो चल रही थी। तो यहाँ पर भी चल रही थी, बट कितने घंटे तक चल रही थी ये भी हमें मेंशन करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ओके। अंटिल अनदर पास्ट एक्शन और टाइम हैपेंड, ओके। अब एग्जाम्पल देखिए, I had been watching movie for 3 hours, so I felt sleepy. क्योंकि मैं 3 घंटे से मूवी देख रहा था इसीलिए मुझे नींद आ रही थी, ओके। तो यहाँ हमने क्या फोकस्ड किया? यहाँ हमने फोकस्ड किया डैट इज़ 3 आवर, यहाँ 3 घंटों से काम चल रही थी, ओके। तो चल रही थी एक्शन, बट कितने घंटे से? 3 घंटे से चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे नींद आ रहा था। नेक्स्ट देखिए, I had been working at the company since 2018 when I got promotion. जब मुझे प्रमोशन मिला मैं 2018 से ही उस कंपनी में काम कर रहा था, मतलब यहाँ भी हमें पता चल गया है कि कब से हम काम कर रहे थे, since 2018, ओके। तो यहाँ भी हमने पता चला कि यहाँ पर ड्यूरेशन भी इस सेंटेंस में मेंशन है। तो देखा आपने कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें ड्यूरेशन का भी ध्यान देना है विथ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन, ओके। और हमें इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे करना होता है? हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी के साथ, राइट। देखिए जैसा कि मैंने हैड बीन वॉचिंग लगाया था, हैड बीन वॉकिंग लगाया था, ओके। नाउ नेक्स्ट इज शी हैड बीन कुकिंग मील फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से खाना बना रही थी। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि वो बना रही थी और कितने घंटे से बना रही थी? 1 घंटे से बना रही थी। तो यहाँ भी हमारा जो है ड्यूरेशन मेंशन किया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, आई हैड बिन ट्राइंग टू कॉल हर फॉर 20 मिनट्स, मैं उसे 20 मिनट से कॉल करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। तो यहाँ 20 मिनट की मेंशन की हुई है कि हमें 20 मिनट से वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा था। तो सारे एक्शंस जो है हो रहे थे और साथ में कितने घंटे से हो रहे थे, ड्यूरेशन कितना था, ये भी मेंशन है। तो कितना आसान है इन दोनों टेंसेस को डिफरेंशिएट करना, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों टेंसेस को किस तरह से हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं।
नेगेटिव टेंस की बात करें तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, वॉज वर्ड के साथ नॉट लगाते हैं और वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। ओके, जैसे दे वर नॉट स्टडिंग मैथ यस्टरडे, वह मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे कल। इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को बारिश नहीं हो रही थी। तो नहीं का जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में टू मेक इट नेगेटिव सेंटेंस, और वॉज वर्ड के साथ हम नॉट वर्ब प्लस आईएनजी बैठाते हैं। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, हम अपना वॉज वर्ड जो है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम पहले रखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट और फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके, जैसे वॉज इट रेनिंग यस्टरडे, क्या कल बारिश हो रही थी, कल शाम को बारिश हो रही थी। वर दे स्टडिंग मैथ यस्टरडे, क्या वह कल मैथ्स पढ़ रहे थे। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, नॉट लगाकर। हैड नॉट, हैड का यूज़ हम सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऐसा तो आपको सबको पता है। ओके, नाउ हैड बीन, हैड नॉट बीन वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ हम करते हैं। जैसे द मशीन हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, कल से ही जो है मशीन काम नहीं कर रही थी। ओके, आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 4 months, मैं 4 महीने से नहीं पढ़ा रही थी। तो यहाँ भी हमने देखा कि जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया कंटिन्यूअस करके, तो हमने ये भी मेंशन किया कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम और कंटिन्यूटी एक्शन का ड्यूरेशन भी हमने मेंशन किया। ओके, जैसे सिंस यस्टरडे, कल से हो रही है काम। ओके, कल से जो है काम नहीं हो रही थी। 4 months, 4 महीने से मैं नहीं पढ़ा रही थी। ओके, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दें। नाउ नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे आप कर सकते हैं। हैड का सबसे पहले हमारा जो हैड है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट। ओके, हैड शी बीन वर्किंग ऑल द डे, क्या वो सारे दिन काम कर रही थी। हैड शी बीन कुकिंग फॉर 2 hours, क्या 2 घंटे से वो खाना बना रही थी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पर ध्यान रखें कि हमें ड्यूरेशन का भी मेंशन करना है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वी वर लुकिंग फॉर और हैड बीन लुकिंग फॉर हर रिंग फॉर 2 hours, देन वी फाउंड इट इन द बाथरूम। तो यहाँ पर हम ढूंढने का काम कर रहे हैं, राइट। हम ढूंढ रहे थे रिंग को 2 घंटे से। यहाँ देखिए हमारा ड्यूरेशन मेंशन है, तो हम इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। सो इट शुड बी हैड बीन लुकिंग फॉर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग या वॉज प्रैक्टिसिंग गिटार व्हेन शी केम होम। जब वो घर आई मैं उस वक्त क्या कर रहा था, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सा काम एक्शन चल रहा था, मेरा गिटार प्रैक्टिस करना, राइट। तो यहाँ ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, तो वॉज प्रैक्टिसिंग होगा। थर्ड वन देखिए, वाइल मोहन was playing या had been playing in his room, his friend had been swimming या was swimming in the pool। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 एक्शन चल रहा था पास्ट में, राइट। जब मोहन खेल रहा था अपने रूम पर, उसके दोस्त पूल में स्विम कर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों एक्शन कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, राइट। तो was playing का यूज़ करेंगे और एक was swimming का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ वन, आई was not working या had not working all day so I didn't feel tired। मैं पूरे दिन काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पूरे दिन की मेंशन हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की मेंशन हो रही है, इसलिए मैं थकान नहीं फील कर रहा था। तो शुड बी had not working, should be past perfect continuous tense। okay, now fifth one, what had या were you been doing या doing yesterday। यहाँ yesterday की बात हो रही है, specific point of time, कल की बात हो रही है कि कल तुम क्या कर रहे थे। तो what were you doing। ओके, were doing, यहाँ पर भी हम past continuous tense का यूज़ करते हैं। Now sixth one, she was sleeping या had been sleeping for 8 hours when I woke up her।
तो वो 8 घंटे से क्या कर रही थी, सो रही थी जब मैं उसे उठाया था। तो हैड बीन स्लीपिंग। ओके, आई वॉज नॉट वॉकिंग या हैड बीन वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन इट बिगेन टू रेन। जब बारिश शुरू हुई थी तो मैं घंटों से चल रहा था, राइट। यहाँ भी हमारा ड्यूरेशन मेंशन है, तो मैं घंटों से क्या कर रहा था, चल रहा था, तो हैड बीन वॉकिंग होगा। होप आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी और मज़ा भी आया होगा। So thank you so much for watching my video, and please like, share, comments, and don't forget to subscribe my channel so get more updated videos. Okay, thank you.